हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म की दो मेन कॉजेज है, एक है प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म और एक है सेकेंडरी। व्हाट इज प्राइमरी? प्राइमरी जिसमें एड्रेनल ग्लैंड इटसेल्फ इन्वॉल्व हुआ है, जैसा कि मैंने बताया कि कॉन्स सिंड्रोम या कॉन्स डिजीज, इसमें क्या होता है कि एल्डोस्टेरोन ट्यूरिंग सिक्रीटिंग ट्यूमर होता है। क्या होता है? एल्डोस्टेरोन सिक्रीटिंग ट्यूमर होता है। तो प्राइमरी में क्या हो गया कि इंक्रीज एल्डोस्टेरोन हो गया। अब सेकेंडरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म किस वजह से होता है, इसके लिए हम जरा दोबारा से फिजियोलॉजी को समझेंगे। जब कभी भी किडनी को या आपकी किडनी में सपोज, जब कभी भी किडनी को ब्लड फ्लो कम हो जाता है, ब्लड फ्लो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, तो क्या होता है उसके बाद सोडियम कम डिलीवर होगा मैक्यूला डेंसा को। तो मैक्यूला डेंसा क्या करेगा, वो चेक करेगा कि यार यहाँ पे तो सोडियम कम है, वो क्या करेगा जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स को कहेगा कि भाई साहब रेनिन सिक्रीट करो। क्या सिक्रीट करो? रेनिन। और रेनिन जाकर के क्या करेंगे, फिर रेनिन एंजियोटेंसिनोजन एल्डोस्टेरोन सिस्टम को एक्टिवेट करेंगे और वो इन टर्न क्या करेंगे, एल्डोस्टेरोन को बढ़ा देंगे। दिस इज सेकेंडरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म, क्योंकि ये किसी और वजह से हो रहा है। किस वजह से हो रहा है? रेनोवैस्कुलर डिजीजेस की वजह से हो रहा है। और इट कुड बी बिकॉज ऑफ हेपेटोरेनल फेलियर, इट कुड बी बिकॉज ऑफ फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लेसिया। आप इन दोनों में फर्क कैसे करोगे, आप लैब्स में कैसे फर्क करोगे? एक पेशेंट आपके पास कैसे प्रेजेंट करेगा कि इसको हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म है? पेशेंट प्रेजेंट करेगा आपके पास मे बी सीजर के साथ, क्योंकि हाइपरनेट्रीमिया सीजर करवाता है, सीजर के साथ प्रेजेंट करेगा पेशेंट हाइपरटेंशन के साथ प्रेजेंट करेगा। आप सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स करवाओगे सबसे पहले क्या कराओगे? मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि जब कभी भी पेशेंट सीजर के साथ प्रेजेंट करे या फिर पेशेंट फॉल के साथ प्रेजेंट करे, तो आपने अपनी इन्वेस्टिगेशन में सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स को लाजमी रखना है, ताकि आपको पता चले कि पोटासियम सोडियम का मसला तो नहीं है। सीरम इलेक्ट्रोलाइट में आपको क्या मिलेगा, सोडियम हाई मिलेगा और पोटासियम लो मिलेगा। आपको पता चल गया कि भाई साहब ये तो हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म का केस है। फौरी तौर पे इसकी मैनेजमेंट स्टार्ट कर दोगे, बट मैनेजमेंट से पहले इसको ये लेबल कर लेते हैं कि प्राइमरी है या सेकेंडरी है। प्राइमरी में एल्डोस्टेरोन खुद सिक्रीट हो रहा है, तो रेनिन इसमें ज्यादा होगा कम होगा? तो इसमें रेनिन कम होगा, जबकि नीचे वाले में रेनिन ज्यादा होगा। तो हम क्या ऑर्डर करेंगे, इसके बाद अगली इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे, हम रेनिन लेवल ऑर्डर करेंगे। तो अगर रेनिन लेवल लो आ गए तो इट इज प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म, रेनिन लेवल ज्यादा आ गए तो सेकेंडरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म। फिर इसकी मैनेजमेंट क्या करेंगे, हम एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट देंगे। इसकी मैनेजमेंट कैसे करेंगे हम? एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट। व्हाट आर एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट? स्पाइरोनोलेक्टोन। और इसके अलावा क्या दे सकते हैं? अच्छा, देते सिर्फ स्पाइरोनोलेक्टोन ही, हम यूजुअली सबसे ज्यादा स्पाइरोनोलेक्टोन देते हैं, बट आप ये जो कीटोकोनाजोल आपके पास एंटीफंगल ड्रग है, वो भी समहाउ एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट होती है। ठीक है जी? अच्छा, यहां तक समझ आई आप लोगों को? yes, अब अगर ये प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म है, तो इसका मतलब है कि कोई डिजीज, नीचे कोई ट्यूमर है जो एल्डोस्टेरोन सिक्रीट कर रहा है, आपने क्या करना है, फिर सीटी स्कैन कराना है। सीटी स्कैन कराना, ठीक है? मैसेज देखने के लिए आप क्या कराते हो, सीटी स्कैन देखते हो, करते हो, ठीक है? और अगर आपने रेनोवैस्कुलर डिजीजेस को देखना है, तो फिर आपने क्या करना है, डॉपलर करना है। किसका करना है आपने? डॉपलर करना है आपने रेनल आर्टरीज को देखने के लिए, उनकी पोटेंसी देखने के लिए। 3 डिजीजेस आती है, रेनल आर्टरी स्टेनोसिस आती है, फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लेसिया आता है, या फिर कार्डियोरेनल और हेपेटोरेनल सिंड्रोम आता है। क्लियर? समझ आ गई आप लोगों को? व्हाट इज कार्डियोरेनल सिंड्रोम? एनीबॉडी? व्हाट इज हेपेटोरेनल सिंड्रोम? एनीबॉडी? कोई बताए, उसको एक टॉफी दूंगा। जुनैद, फैजान, हमजा, राना। जब सिरोसिस होती है, जिसमें होता है कि जब शुगर की सिरोसिस होती है, तो पोर्टल सिस्टम का जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है। इसके प्रेशर की इंक्रीज की वजह से जो लीवर है वो डिफरेंट तरह के वैसोडाइलेटेड रिलीज करता है, जिसकी वजह से पोर्टल वेन की तो जो है वो डायलेशन हो जाती है, लेकिन उसके साथ साथ जो अब्डोमिनल्स की दूसरी आर्टरीज होती है उनकी भी वैसोडाइलेशन हो जाती है और किडनी के ऊपर फ्लूइड कम जाती है। तो इस वजह से जो है वो किडनी रेनिन को ज़्यादा रिलीज करती है, वो सेकेंडरी। ठीक, तो डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा बड़ा डिटेल आंसर दिया है। इन्होंने क्या कि इन केस ऑफ लिवर फेलियर
like cirrhosis, or in case of cardiac failure like decompression